परिस्थितियों का रोना वही लोग रोते हैं जिन्हें खुद पर विश्वास और कुछ बेहतर करने की उम्मीद नहीं होती। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे परेशानियों से LDDDH कर सफलता के शिखर को छुआ जाता है, तो आपको बलवंत पारेख के बारे में जरूर जानना चाहिए। बलवंत पारेख उन चंद उद्योगपतियों में से थे जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना सहयोग दिया। आज उनका परिवार और उनकी कंपनी भले ही अरबों में हो, लेकिन बलवंत पारेख के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन में लिया हिस्सा। सन 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नामक कस्बे में जन्मे बलवंत पारेख एक सामान्य परिवार से संबंध रखते थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा अपने ही कस्बे के एक स्कूल से पूरी हुई। गुजरात के चलन के अनुसार बलवंत पारेख की भी इच्छा एक बिजनेसमैन बनने की ही थी, लेकिन घर वाले चाहते थे कि वह वकालत की पढ़ाई करें और वकील बने। नौजवान बलवंत पारेख को घर की परिस्थितियों और घर वालों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और वह वकालत की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए। बलवंत ने यहाँ के सरकारी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू की। यह वो दौर था जब लगभग पूरे देश पर महात्मा गांधी के विचारों का रंग चढ़ा हुआ था। उनके द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में देश के युवा अपने भविष्य की आहुति देते हुए कूद रहे थे। बलवंत पारेख भी उन्हीं युवाओं में से एक थे। वह भी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ कर इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। अपने गृहनगर में रहते हुए बलवंत पारेख ने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। इस तरह 1 साल बीत गए। बाद में बलवंत ने फिर से वकालत की पढ़ाई शुरू की और इसे पूरा किया। करनी पड़ी चपरासी की नौकरी। कुछ समय प्रिंटिंग प्रेस में काम करने के बाद उन्होंने एक लकड़ी व्यापारी के कार्यालय में चपरासी की नौकरी कर ली। आगे चलकर क्रोधों की कंपनी खद्दी करने वाले बलवंत को अपनी चपरासी की नौकरी के दौरान कार्यालय के गोदाम में रहना पड़ता था। वह यहाँ अपनी पत्नी के साथ अपनी गृहस्थी चला रहे थे। अच्छी बात यह थी कि प्रिंटिंग प्रेस से लेकर लकड़ी व्यापारी के यहाँ काम करने तक वह कुछ न कुछ सीखते रहे। चपरासी की नौकरी के बाद उन्होंने बहुत सी नौकरियां बदलीं तथा इसके साथ ही अपने संपर्क को भी खूब बढ़ाया। इन्हीं संपर्कों के माध्यम से बलवंत को जर्मनी जाने का मौका भी मिला। अपनी इस विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने व्यापार से जुड़ी वो खास और नई बातें सीखीं जिससे आगे चलकर इन्हें बहुत फायदा मिला। समय के साथ साथ बलवंत की मेहनत भी रंग लाती रही। 1959 में शुरू की फेविकोल बनाने वाली कंपनी 1954 में वह मुंबई में पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए, जहां उन्होंने और उनके भाई सुशील पारेख ने कपड़ा छपाई के लिए पिगमेंट इमल्शन बनाने का काम शुरू किया। आखिरकार बलवंत पारेख ने 1969 में पिडिलाइट की स्थापना की, जिसने फेविकोल जैसे प्रोडक्ट बनाया जो भारत में बेहद मशहूर ब्रांड बना। फेविकोल ने मार्केट में मानो क्रांति सी ला दी। इस समय फेविकोल की मार्केटिंग दुनिया के 54 देशों में होती है और इसका इस्तेमाल कारपेंटर, इंजीनियर, शिल्पी, उद्योग जगत से लेकर आम लोग भी करते हैं। TNA की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप लगभग 1.24 खरब रुपए है।